प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका सिलेक्शन हब यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको बताया था, एसएससी जीडी 2022 की जो ये वैकेंसी है, इसके लिए आपको रेगुलर क्लास इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। कैसे आपकी तैयारी होगी, क्या हमारा आगे का प्लान होगा, क्योंकि ये पैरामिलिट्री की जॉब है और अगर आपको एक सीट इसमें हासिल करनी है तो आपको पूरी जान लगानी होगी बच्चों। और इसके अलावा रेगुलर क्लास जो हम देंगे उसको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको क्या चीज़ें देखनी होगी नहीं देखनी होगी, पूरा का पूरा प्लान इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप सच में एक जॉब लेना चाहते हो और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो ये कंप्लीट वीडियो देखिए। आपको अगर चीज़ें समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल नहीं समझ में आता तो मत सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, हर एक बात को क्लियर करेंगे। कोर्स लेना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, कैसे होगी तैयारी, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए हमारे बारे में। 2018 की वैकेंसी जो थी उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था। 2018 में वैकेंसी आई थी और इसका एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, ठीक है। 18 में वैकेंसी आई थी, 19 में एग्ज़ाम हुआ था, याद रखिएगा। वो उसमें मेरे 100 में से 82 नंबर थे। ये हमारा लोगो है यूट्यूब चैनल का, तो इसको शेयर करिए हर जगह। अगर आप चाहते हो एग्ज़ाम निकालना तो आपको जैसे मैं बताऊं बस उतनी मेहनत करिए, आंख बंद करके भरोसा करिए, आपका एग्ज़ाम निकलेगा। मैंने वही बात लिखी है कि मैंने पेपर निकाला है, तुमसे भी निकलवाएंगे, क्यों भटकते हो बिना वजह, सिलेक्शन अब हम ही दिलाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए इस बात को, सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा, मैंने कहा है मैं दिलाऊंगा। कैसे क्लास होगी, क्या प्लान होगा, पूरा कंप्लीट आज जानिए। आगे बढ़ते हैं। जो थंबनेल पे आप देख कर आए हो कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, तो इस वीडियो में आज कंप्लीट बात करेंगे इसकी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ी हुई बात है। एक वीडियो आप कंप्लीट ज़रूर आपको देखना चाहिए क्योंकि इसमें प्लान डिस्कस करेंगे हम आज, ठीक है। इसी प्लान के आधार पे आगे के 60 दिन, जो आगे के आपके 60 दिन हैं वो डिसाइड होंगे। आगे का आपका 60 साल डिसाइड होंगे, पूरी उम्र डिसाइड होगी, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक बात और लिखी गई है, सेकंड पॉइंट जो है कि पेड बैच से सिलेक्शन होगा क्या। मैं आपको एक बात बता दूं कि जनवरी में एग्ज़ाम की डेट दी गई है, जनवरी में, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका ये एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में अभी नहीं होगा, ये आगे आने वाले समय में इसकी डेट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जनवरी में एग्ज़ाम इसका नहीं होगा, डेट बढ़ जाएगी आगे। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको जनवरी मान के चलना चाहिए या फिर डेट बढ़ने का इंतज़ार करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जनवरी डेट इसकी मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम होना है वो जनवरी में ही होना है, ठीक। मैं भी आपको यही मान के तैयारी कराऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी जनवरी की ही है, ठीक है। अब आप किसी का भी इसके बीच में कोर्स ले लीजिए, चाहे वो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हो, चाहे छोटा कोई यूट्यूब चैनल हो, किसी का भी कोर्स ले लीजिए। आप ये मान के चलिए कि जो चीज़ें उसमें पढ़ाई जाएंगी आप सिर्फ उनको लिखेंगे। आपने वीडियो देखे, मैथ में 40 वीडियो डाल दिए, 50 वीडियो डाल दिए, आपने वीडियोज़ को देखा, वीडियो देखने के बाद आप उसके नोट्स बना रहे हो। 2 महीने क्या होंगे, 2 महीने आपके सिर्फ नोट्स बनेंगे बच्चों, ठीक है। 2 महीने में आप नोट्स बनाओगे, सिलेक्शन नहीं होता 2 महीने के अंदर, ठीक। 2 महीने में कैसे सिलेक्शन होगा आगे बात करूंगा, जुड़े रहिएगा। इसके बाद एक सीट पाने की लड़ाई है, ये एक सीट पाने की लड़ाई है, इसको कैसे जीतना है, चलिए आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी हमें किसी जंग की तैयारी करनी होती है, मान लीजिए आप पैरामिलिट्री में ज्वाइन होना चाह रहे हो, बॉर्डर की भी जॉब है इसमें, आपकी मेट्रो स्टेशन पे भी ड्यूटी लगेगी, हर जगह लगेगी। तो अगर कोई समस्या आने वाली है तो उन समस्या को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो पुरानी समस्याएं थीं या जो पुरानी चीज़ें थीं, ठीक है, वो किस तरह की चीज़ें थीं और उसका समाधान कैसे निकाला गया। मतलब ये बच्चों कि आपको यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला कर दिया तो जब पिछली बार हमला किया गया था तो किस तरह से इन्होंने हमला किया था और इसका समाधान हमने क्या निकाला था। तो जाहिर सी बात है, वही ये एसएससी जीडी की वैकेंसी पाकिस्तान का हमला ही है। आपको पुराने वर्षों के पेपर से सीखना होगा कि किस तरह का पेपर एसएससी ने आपको दिया था, टीसीएस ने किस तरह का पेपर आपके लिए बनाया था। मान के चलिए मैं 100% ये बोल सकता हूँ कि पेपर में कोई बदलाव नहीं होगा। जो क्वेश्चंस पुराने थे
वही क्वेश्चंस, वही पैटर्न आपको अभी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो क्या पुराने वर्षों के पेपर इंपॉर्टेंट हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लिख लीजिए कहीं पर, एक पेज लेके बैठिए साथ में, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनता। पेज लेके बैठिए, आगे हम बताएंगे, कॉपी भी बनानी पड़ेगी आपको, एक एक चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी अपने हाथों से। जब आप चीज़ों को अपने हाथों से लिखते हो तो वो चीज़ें दिमाग में आपके छपती हैं, वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर। अब प्रीवियस ईयर के पेपरों में कौन कौन से पेपर इंपॉर्टेंट हैं, हम यहाँ बुक की भी बात करेंगे, आज कट ऑफ की भी बात करेंगे। अलग अलग वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं बनता, एक ही वीडियो में सारी की सारी बातें बता देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग 10 वीडियो देखेंगे, 10 जगह से देखेंगे जाके, कोई मतलब नहीं है उसका। एक जगह से एक वीडियो देखिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर में 2018 में फॉर्म आया था, 19 में पेपर हुआ था। ठीक है, कि इसके बाद 21 में फॉर्म आया था और 22 में पेपर हुआ था। कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, हम ये भी बात करेंगे अभी आगे के वीडियो में। ठीक है, तो 18 और 19 और 21 और 22 ये 2 वैकेंसी, यानी कि अगर हम इसमें ये देख लें, अब हम सिर्फ 18 बोलेंगे, आगे की वीडियो में हम 18 बोलेंगे। एक बार 18 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, ये हम बोलेंगे, क्योंकि 2 वैकेंसी जो कि बड़ी आई हैं। 18 में आई थी लगभग 50,000 और 21 में लगभग आई थी 25,000 के आसपास की वैकेंसी थी। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमसे एडवाइस ली है और उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। ठीक है, उनके भी आपको रिजल्ट आगे के आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे। हो सकता है उनका इंटरव्यू भी हम इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए डालें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपको जो भी गाइडेंस होगी ज़रूर देंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले 18 वाले पेपर पर, उसके बाद आएंगे फिर 21 वाले पर, क्योंकि ये पुराने पेपर हैं, इन्हीं से आपका सिलेक्शन होगा। जो पुराना पेपर है, जो एसएससी ने लिया है, इन्हीं को लगाने से, इन्हीं की प्रैक्टिस करने से ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि आप इतने समय में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर 2018-19 यानी 2018 वाले पेपर की बात की जाए तो 2 किताबें आपको मैं सजेस्ट करूँगा अपनी तरफ से। अगर किसी के पास इनमें से कोई भी एक है, पहली बात तो अगर है तो ही लीजिएगा, अगर नहीं है तो मत लीजिए। ठीक है, क्यों, आगे हम बताएंगे, वो भी बताएंगे। ठीक, अब देखिए, हो सकता है किसी के पास ये वाली किताब हो जिसमें 40 सेट दिए गए हैं, यही वाली किताब, इसमें ये वही किताब है, 2018 वाले इसमें पेपर हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को, आराम से फोकस करिए, थोड़ा टाइम जाएगा ना, जल्दी जल्दी चीज़ें आपको चाहिए, जल्दी जल्दी रिसीव करने से नहीं आएगी माइंड में। आराम से बातों को समझिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि आपके 60 साल डिसाइड होने वाले हैं इस नौकरी के बाद, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी 2018 में 40 सेट इस बुक में दिए गए हैं, जो कि 2018 के पेपर में आए थे। ये कैसे सेट हैं, ये पेपर हैं, यानी 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, ऐसे करते करते 40 पेपर हैं। ठीक है, अब पेपर 1 में क्या होगा, 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, 25 रीजनिंग के, 25 हिंदी के और 25 जीएस के क्वेश्चन हैं। ठीक, तो इसमें आपको 25-25 करके सारे पेपर दे रखे हैं। इस तरह से आपके मान के चलिए टोटल 1000 क्वेश्चन आपको मैथ के मिल जाएंगे इस बुक में, 1000 क्वेश्चन जीएस के, 1000 रीजनिंग के और 1000 ही हिंदी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाली बुक की। अगर किसी के पास ये वाली बुक है तो इसी बुक में जो ये सेकंड वाली बुक है, ये जो है ये बुक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको ये कंप्लीट बुक यूट्यूब पर इसी चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। कैसे कराएंगे वो भी हम आगे बताते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें आपको दे रखा है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज कैसे होता है, क्या होता है, डिटेल्ड सिलेबस भी बताएंगे हम आपको आज अभी नेक्स्ट स्लाइड से ही। ठीक, तो चैप्टर वाइज, जैसे इसमें आप मैथ में जाएंगे, चलिए आगे देखते हैं, आगे देख ही लेते हैं। 2018 की ये आपकी एक बुक है जिसमें पेपर दिए हैं 40 सेट, और ये है आपका चैप्टर वाइज। तो हम आपको चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस बुक में हमने आपको बताया कौन कौन से पेपर हैं, ये देख लीजिए। आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए हो तो टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा शिवम तिवारी सर। ठीक है, शिवम तिवारी सर आप सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ दे देंगे हम, जो वीडियो ये बना रहे हैं इसका कंप्लीट पीडीएफ दे देंगे। आप आराम से उसको देख के कुछ भी चीज़ नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो इसमें कौन से पेपर दिए गए हैं, इनमें वही 40 पेपर दिए गए हैं जो दूसरी बुक में था। ये वही 40 शिफ्ट हुई थी जो एसएससी जीडी की 2019 में
एग्ज़ाम हुआ था। 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी, 1 मार्च, इसके बाद 5 मार्च, 8 मार्च, ये एग्ज़ाम की डेट थी, ये पेपर हुआ था। तो इन्हीं पेपर का चैप्टर वाइज इस किताब में दे रखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसलिए इसको करना ज़रूरी है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर इस बुक की बात कर रहे हैं, ये इसी बुक में है, चैप्टर वाइज वाली में। चैप्टर वाइज लेके चलेंगे हम। तो जो 2018 का कराएंगे वो चैप्टर वाइज कराएंगे, ठीक है, 18 वाला कराएंगे चैप्टर वाइज, और जो 2021 में अभी पेपर हुए हैं, 21 वाली वैकेंसी के जो पेपर हुए हैं, ये हम कराएंगे पेपर वाइज। इसमें 62 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 62 शिफ्ट के 62 शिफ्ट पूरे के पूरे पेपर हम आपको इसी यूट्यूब पर कराएंगे, ठीक। यानी कि 62 शिफ्ट आपकी 2021 में, और 2018 में कितनी शिफ्ट, 2018 की 40 शिफ्ट, टोटल 102 शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे, 102 शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एक सब्जेक्ट का, यानी कि मैथ में आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे 2018 वाली से, ठीक है। और मैथ में ही 1562। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 62 गुणे 25 करना है। 62 शिफ्टें हैं, 25 आपके क्वेश्चन हैं, 62 गुणे 25 करना है। तो क्या करिए, पहले 60 गुणे 25 करिए। 60 गुणे 25 मतलब 25 छिका 25 पंचे 125, 25 छिका 150, यानी 1500 सीधा सीधा, और 25 दूनी 50, तो यानी 1550। इस तरह से कैलकुलेशन अभी आपको धीरे धीरे चीज़ें आने लगेंगी। जैसे आप जुड़ जाएंगे तो आपको धीरे धीरे आने लग जाएगा। चलिए, तो 1550 ये, और 1000 ये ऊपर वाला है 1000 क्वेश्चन आपका 2018 वाला, और नीचे वाला जो आपका 1550 है ये है 2021 वाला, ठीक है, 2021 वाला। तो टोटल आपके 2550 क्वेश्चन एक टॉपिक के हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इसी तरह मैथ का, इसी तरह रीजनिंग का, इसी तरह हिंदी का, इसी तरह जीएस का। मान के चलिए आप 2500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जब एग्ज़ाम में बैठोगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे कौन से मॉक देना है, कैसे मॉक देना है, क्या अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, तो आपका पेपर क्यों नहीं निकलेगा, है ना। चलिए अब देखते हैं मैथ में इस किताब में चैप्टर वाइज वाली बुक में क्या दे रखा है। मैथ वाली बुक में ये चैप्टर वाइज वाली जो बुक है, इसमें आपको मैथ के सेक्शन में क्या चीज़ें दी गई हैं देखिए। तो इसमें आपको नंबर सिस्टम के 27 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि एसएससी जीडी में आए हुए हैं। इसके बाद एचसीएफ एलसीएम के 23 क्वेश्चन हैं। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 80 क्वेश्चन हैं। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, समझ रहे हैं, 40 शिफ्ट का गेम है ये, 40 शिफ्ट का लेखा जोखा दिया हुआ है। तो 80 क्वेश्चन मतलब हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन का। इसके बाद है औसत के 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन का मतलब हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। इसके बाद है अनुपात समानुपात 80 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, यानी कि 2 क्वेश्चन। परसेंटेज के 56 क्वेश्चन आए हुए हैं। लाभ हानि, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, मिश्रण, कार्य और समय, पाइप और टंकी, समय, चाल और दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसको बोलते हैं। इसके बाद है 2D और 3D। इसके बाद है एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ठीक है। तो यानी कि ये कंप्लीट आपकी मैथ है, जो आपको इतना ही पढ़ना है, इतना हम आपको पढ़ाएंगे कंप्लीट। ये सारे के सारे चीज़ें आपको लेके चलेंगे कंप्लीट। जितने क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं, 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम आपको कराएंगे चैप्टर वाइज। अब इसमें हम कैसे कराएंगे, आइए वो भी आपको बताते हैं। इसमें हम आपको कराएंगे, जैसे मान लीजिए हमने परसेंटेज उठाया, अब परसेंटेज का आपको कितना बेसिक बताना है, बेसिक से लेके चलते हुए जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी ज्ञान है वो हम आपको देंगे। इसके बाद मान लीजिए कोई क्वेश्चन सामने आया, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है, जो भी कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है, वो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे कि 2018 में मैथ्स के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व कराने वाले हैं, चैप्टर वाइज लेके चलने वाले हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हम आपको रीजनिंग के भी 1000 क्वेश्चन, यानी 40 शिफ्टों के सारे प्रश्न, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं रीजनिंग में, वही क्वेश्चन करिए, वही चैप्टर करिए बच्चों जो एग्ज़ाम में आपके पहले पूछा गया है। फालतू इधर उधर भटकिए मत, ठीक है। ये फालतू का कोर्स लेने से, ये नोट्स बनाने से इन सब से सिलेक्शन नहीं होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सिलेक्शन उसी से होगा। चलिए तो इसमें देखिए रीजनिंग में क्या है, सादृश्यता, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, श्रृंखला यानी सीरीज, लुप्त पद संख्या और आकृति, वेन आरेख, कथन और निष्कर्ष, क्रम व्यवस्था,
इसके बाद है वाटर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, पजल। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये हम आपको कंप्लीट रीजनिंग भी इसकी कराएंगे। इसके बाद हिंदी में देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे हिंदी लें या इंग्लिश लें, तो आप एक मॉक दे के देख लीजिएगा। टेक्स्ट बुक का ही मॉक फॉलो करना है आपको, इसके अलावा कोई मॉक लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा कौन से मॉक लगाने हैं, आप थोड़ी सी तैयारी पहले करिए। 15 से 20 दिन रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करिएगा, आपको क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। 2 या 3 तारीख से क्लासें मिलना रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। आपको रेगुलर क्लास लेनी है, हर बच्चे को अच्छा लगे। अगर आपको, मैं नहीं कहूँगा कि आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आप सिर्फ पढ़ाई करिए। आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए। जिसको पढ़ना है वो जुड़ जाएगा, जिसको नहीं पढ़ना वो छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप अपनी पढ़ाई करिए, आप सिलेक्शन लीजिए, आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जिसको अटैम्प्ट मॉक में ज़्यादा हो जाए इंग्लिश में, वो भाई इंग्लिश अटैम्प्ट कर सकता है। इसके अलावा या फिर आप हिंदी में अच्छा कर सकते हो तो आप हिंदी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर हिंदी का भी, अंग्रेजी का भी सिलेबस दे रखा है और हिंदी का भी सिलेबस दे रखा है। हिंदी में ये मान के चलिए आपको इसमें ग्रामर नहीं आती, ये सारी बातें नहीं, ये लोग नोटिफिकेशन आपको डिस्कस कर देंगे, एक वीडियो में 5-5 लाख व्यूज़ आ जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको नहीं बताया जाता। सिर्फ सब पैसा कमाने बैठे हैं मार्केट में, है ना। यूट्यूब पे आप देखते हो, हर ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जिसका वीडियो आपने ना देखा हो नोटिफिकेशन का। आप भी जानते हो नोटिफिकेशन में हर आदमी वही बता रहा है, फिर भी आप जाके देखते हो। क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो? मत करो, अपना देखो, सिलेबस देखो, एक जगह नोट करो, इसे नोट करो। ग्रामर इसमें नहीं आती, देखिए इसमें ग्रामर नहीं आती, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ वर्तनी शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। यानी कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपको अगर पढ़ना आता है, अगर आपको समझ आती है, हिंदी की समझ है, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम में 20 में से हिंदी में मैं कह रहा हूँ 18 क्वेश्चन सही करके आओगे। जैसे मैं बताऊँ बशर्ते आपको वैसे तैयारी करनी होगी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको जीएस में पढ़नी है और 2018 वाले में हम क्या चीज़ें आपको कराएंगे। पेपर तो आपको सारे कराए जाएंगे, जो भी 18 में पूछा गया है पूरा का पूरा, 40 शिफ्ट के जो भी सारी चीज़ें हैं सब कराई जाएंगी। अब लेकिन आपको अगर अभी तैयारी आप कर रहे हो, 22 वाला पेपर देना है आपको, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। करंट अफेयर करना है, स्टैटिक जीके आपको कराई जाएगी, इम्पॉर्टेंट है, करना है। पॉलिटी आपको करना है। इसके बाद हिस्ट्री पे जाना है, हिस्ट्री में फिर आपको लेना है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। बस ये 4 टॉपिक अभी लेके चलिए। 5वें में हाथ मत लगाइएगा, परेशान हो जाओगे बच्चों, कुछ मत करना अभी। सिर्फ प्रीवियस ईयर करिए, जितना मैं करा दूँ 2018 और 21 का जीएस वाले में, और सॉरी, इस प्रीवियस ईयर के साथ आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी और हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, सिर्फ ये 4 चीज़ें करेंगे, आप 12 से 15 क्वेश्चन सही करके आओगे एग्ज़ाम में। 12 से 15 क्वेश्चन सही करके आओगे। आगे बात करेंगे अभी कट ऑफ की भी, परेशान मत हो। चलो, तो यहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं कि कहाँ से पूछे गए थे क्वेश्चन, 2018 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये बात इसमें दी गई है। आप देख लीजिएगा, आप जाके PDF देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे शिवम तिवारी सर नाम सर्च करोगे, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। लूसेंट से पढ़ लीजिए, मैंने पूरी लूसेंट पढ़ा रखी है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पर लूसेंट से चाहे पढ़ लीजिए, ठीक है। 10 चीज़ें नहीं फॉलो करिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर स्टार्ट करिए अभी, साथ में लूसेंट से जीएस और करंट अफेयर पढ़ते रहिए। करंट अफेयर के भी आपको घंटे भर के वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी किसी का ये लड्डू गोपाल की क्लास और ये क्लास वो क्लास ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 लाइनें, चाहे आप अड्डा 247 की एक ऐप होती है, अड्डा 247, वहाँ से आप डेली 12 लाइन आता है उसको पढ़ सकते हो, या फिर कुछ मत करिए, प्लेटफॉर्म आती है, प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म एक बुक आती है करंट अफेयर की, ये आपको ले लेनी है। इसमें आपको कब से कब तक के करंट अफेयर पढ़ने होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक के। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जनवरी में होना है, जनवरी 2023 में, तो आपको जुलाई 2022, यानी कम से कम 8 महीने के करंट अफेयर करने ज़रूरी हैं। 8 महीने के करंट अफेयर करिए पहले, उसके बाद
कहानी चालू होगी। अभी आपको चैनल पर करंट अफेयर मिलना स्टार्ट हो जाएगा जुलाई 2022 से। ठीक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 7-8 महीने का करंट अफेयर हम आपको कंप्लीट करा के दे देंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या आया जीएस में, ये तो इतिहास का हो गया। चलिए इतिहास के बाद आगे भी बताएंगे कि इसमें विश्व का इतिहास भी था। विश्व के इतिहास से ये सारे टॉपिक थे इसमें, देख लीजिएगा। इसके बाद विश्व का भूगोल से था, विश्व के भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन थे ये भी हम वीडियो में आगे मिलेंगे आपको, सारे के सारे वीडियो। और ये टॉपिक थे, ये टॉपिक नोट करिए, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए, लूसेंट से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब फंसेगा आपको, तो बस 12 से 15 क्वेश्चन ही करने हैं, सिलेक्शन लेना है सिर्फ, है ना, सिलेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था, विश्व का इतिहास देख लिया हम लोगों ने, और पॉलिटी भी इसी में था, ये पॉलिटी का सेक्शन था, पॉलिटी भी हो गया और ये भूगोल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत का भूगोल और अर्थव्यवस्था से कौन कौन से टॉपिक था ये आप देख सकते हो यहाँ पे। 2018 के पेपर की बात कर रहे हैं, ये 18 के चैप्टर वाइज वाली बुक का इंडेक्स का स्क्रीनशॉट है, इंडेक्स का फ़ोटो है। चलिए विज्ञान में देख लीजिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से कौन कौन से टॉपिक आए हैं, इनको एक जगह नोट कर लीजिए और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से इन टॉपिक्स को ख़त्म करिए। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए और यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जीएस में और कहाँ से था। जीएस में परेशान मत होना, अभी आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या चीज़ करें और किसको छोड़ें, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है, आज ये भी जान के जाओगे आप। चलिए बड़ा वीडियो होगा, मैंने बता दिया है, भविष्य की बात है, आपको पूरा देखना होगा। आप नहीं देखते हैं, आपको ज़रूरी नहीं लगता, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। चलिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन थे, कौन कौन से टॉपिक थे वो आप देख सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन थे ये आपको बाद में दिखाएंगे। इसमें परंपरागत सामान्य ज्ञान यानी ये स्टैटिक जीके है। कला और संस्कृति, इसमें चित्रकला, मार्शल आर्ट, नृत्य, संगीत फिक्स टॉपिक होते हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चन घूम फिर के बनता है। सारे स्टेट के आप नृत्य, कला, शैली ये सब चीज़ें देख लीजिए आराम से। ये सब चीज़ें आपको अगर कहीं नहीं मिल रही हैं तो आप परेशान मत होइए, हम आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें, हम आपको एक एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। बस जितना हम करा दें उतना कर लीजिए, भरोसा रखिए। भरोसा एक बहुत बड़ा शब्द है, भारी शब्द है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ समझी जा सकती है। तो आप भरोसा करिए, 2 महीना आपको जैसे हम कराएं तैयारी वैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन आपका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए और कहाँ से आए थे क्वेश्चन, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर वाला सेक्शन हो गया और ये भी आपका लगभग वही जीके हो गया, वही अपडेट, योजनाएं सारी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चुनाव, राजनीति, आर्थिकी, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म से कवर हो जाएगा। जो हमने प्लेटफॉर्म बताई करंट अफेयर के लिए, उसी से आपका इतना कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी चैप्टर वाइज वाली बुक, कंप्लीट चैप्टर वाइज वाली बुक थी, जो कि हमने आपको अभी दिखाई, ये पीछे जो दिखाई है चैप्टर वाइज वाली बुक थी। 2018 के सारे इसमें क्वेश्चन थे, ठीक। यही बुक हम आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपके हर सेक्शन के हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इस बुक, ये बुक कौन सी है। तो बच्चों मैंने बताया 2021 की बात करते हैं, अब 18 की बात ख़त्म हो गई, अब है 21 की बात। 21 में वैकेंसी आई थी, बोलो आई थी। 22 में पेपर हुआ था, 22 में पेपर हुआ था। तो 22 में जब पेपर हुआ तो कितनी शिफ्टों में हुआ, ये 62 शिफ्ट हुए। 30 सेट इधर हैं और 32 सेट इधर हैं, यानी टोटल 62 सेट हुए। 62 गुणे कितना, 62 गुणे 25, तो आपके 1550 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे हर सेक्शन में। 1550 हर सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। 1550 मैथ के, 1550 रीजनिंग के, 1550 आपके हिंदी के और जीएस के भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पेपर लगाने हैं, 62 सेट ये लगाने हैं, तो आप इन 2 किताब को ले सकते हो मार्केट से। अगर आपको पास पैसा नहीं है, आप नहीं लगा पा रहे हो और कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हो, मैथ चैप्टर वाइज सीखना चाहते हो मेरे साथ, तो ये दोनों किताब भी हम आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना आपका 1 पैसा भी लिए हुए, इसी यूट्यूब पर आपको पूरी की पूरी किताब सॉल्व कराएंगे। यानी हम क्या क्या कराने वाले हैं आगे देखेंगे। तो ये हमने बता दिया 18 वाली किताब और ये 2 की दोनों किताबें, यानी कि 2022 में जो पेपर आपके 21 वाली वैकेंसी का जो पेपर हुआ है, ये भी हम आपको कराएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या देखा हम लोगों ने, कुल प्रश्नों की संख्या 2018 व 2021 की भर्तियों के वो देख लेते हैं कि कितनी हो गई। 2018 में देख लीजिए एक बार, 2018 में मैथ्स में 40 शिफ्टें थी हमारे पास,
40 शिफ्टें थी, 25-25 क्वेश्चन था, यानी कि 1000 क्वेश्चन हमें मैथ में मिल गए, 1000 रीजनिंग में मिल गए, 1000 हिंदी में मिल गए, 1000 जीएस में मिल गए। टोटल 4000 क्वेश्चन हमारे पास हो जा रहे हैं सिर्फ 2018 से। और 2021 में एक बार देख लीजिए 2021 का क्या सिस्टम है। 2021 में 25 क्वेश्चन थे मैथ के, 65 शिफ्ट, सॉरी यहाँ पर 62 होगा, इसको आप यहाँ पर चलिए इसको पीडीएफ जब हम भेजेंगे तो आपको एडिट कर देंगे, 62 शिफ्टें थी, ठीक है। तो 25 गुणे 62 करोगे आप 1550 आएगा, ठीक है, 1550 आ जाएगा। 1550 क्वेश्चन आपके मैथ में, 1550 क्वेश्चन रीजनिंग में और 1550 क्वेश्चन हिंदी में और जीएस में भी 1550 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। यानी कि टोटल एक शिफ्ट के आपके एक सब्जेक्ट में, यानी मैथ सब्जेक्ट अगर हम दोनों 18 का भी और 21 का भी अगर सिर्फ हम मैथ सब्जेक्ट पकड़ लें तो मान के चलिए 2550 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है विथ कॉन्सेप्ट होने वाली है। और इसके अलावा हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बीच में बताते रहेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाता है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस का इस्तेमाल करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में अगर हिंदी का क्वेश्चन है तो कौन सा सही आंसर है ये कैसे पता किया जाता है, ये भी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब बात करते हैं लक्ष्य 2022 एसएससी जीडी है। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करनी है, तो जैसे रनिंग है बच्चों, इस एग्ज़ाम में रनिंग है, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना भी है 24 मिनट में। मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा एग्ज़ाम निकला था 2018 वाला, उसमें मेरे नंबर ठीक थे, क्वालिफाई कर जाते, सब कुछ था, लेकिन मैं रनिंग से आउट हुआ। रनिंग से आउट होने की भी बहुत सारी वजह रही हैं। आप लोग अभी रेगुलर जुड़ जाएंगे साथ में, फिर आपको कभी वीडियो, अभी तो बिल्कुल एकदम बिजी है, पीपीटी वगैरह बन रही हैं सारी की सारी, तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीपीटी बनना स्टार्ट हो गई हैं, रेगुलर फिर क्लास होंगी, तो इस वजह से अभी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्लास लेंगे तो बीच बीच में बातचीत होती रहेगी हम लोग के बीच में, तो आपको बताएंगे कि क्या वजह रही हैं। तो रनिंग है इसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट में। रनिंग की भी हम सारे के सारे टिप्स देंगे आपको, क्या दिक्कतें आएंगी रनिंग में। रनिंग की भी एक प्रॉपर क्लास होती है, किस तरह से पैर पड़ना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पेन होगा, सिन पेन होगा तो क्या लगाना चाहिए, पूरी चीज़ें, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आपका एकदम 5 किलोमीटर अगर आपको जाना है 24 मिनट में, तो जैसे रनिंग में आपका खून खौलता है ना, वैसे ही पढ़ाई के समय आपका खून खौलना चाहिए। अगर आपका एकदम खून खौल रहा है ना पढ़ाई के लिए, तभी आप मान के चलिए जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। 25,000 वैकेंसी है, मान के चलिए 70 से 80 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा। आपको एक सीट गवर्नमेंट क्यों दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आपको एक सीट चाहिए तो आपको उसके लिए जान लगानी होगी ना, आपको खून अपना खौलाना होगा, है ना। तो खून खौलाइए, सही दिशा में खौलाइए, बात समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या स्ट्रेटजी होगी आपको, पेपर 2022 की आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। देखिए मैथ में अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, मतलब आप नॉर्मल हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप 15 क्वेश्चन 20 में से आराम से करोगे। 15 मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन 3 सेक्शन को एक कागज़ पे लिख के अपने दीवार पे चिपका देना कि मुझे इन 3 सेक्शन में महारत हासिल करनी है। ये जो एसएससी जीडी की तैयारी है, ये आपकी कांस्टेबल में भी काम आने वाली है। 2 लाख लगभग वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी में, उसमें भी यही तैयारी काम आएगी। आप कभी भूल नहीं पाओगे मुझे, आप जान लो। अगर आपने ये समय मुझे दिया 2 महीने का और अच्छे से तैयारी की, तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये मैं लिख के दे दूँ। आप अगर कानपुर से हो, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप कहाँ से हैं सर, तो मैं कानपुर से हूँ। अगर आप आसपास से हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो किसी भी समय व्हाट्सएप किया करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, आप समय मिलने पे आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आप अगर नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप 15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे और इनको मूल मंत्र बनाइए, इसमें महारत हासिल करिए। मैथ, रीजनिंग और हिंदी के टॉपिक्स में हर बच्चा जीएस में लगा रहेगा। मैं लिख के दे दूँ, अभी नोटिफिकेशन आया है, हर बच्चा यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहा है, नोटिफिकेशन 2022। अभी क्या सर्च करेगा, जैसे 1 महीने 1.5 महीने हो जाएंगे, फिर सर्च करना स्टार्ट करता है एडमिट कार्ड, फिर उसका क्या चलता है, एडमिट कार्ड सर्च करना स्टार्ट करेगा, और उसके बाद फिर सर्च करता है रिजल्ट, फिर रिजल्ट कब आएगा। मतलब उसको, मतलब पढ़ाई पे फोकस मैक्सिमम बच्चों का, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं देखिए वो फोकस करते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते, हर बच्चे की अपनी क्षमता, हर बच्चे का अपना एक अलग नज़रिया होता है।
तो जिनको समझना है चीज़ों को, वो उन्हें पता है कि डायरेक्शन क्या है, सही दिशा में कैसे चलना है, सही तैयारी हमें कैसे करनी है। लेकिन जो भटक रहा है वो भटकता रहेगा। तो मैं बताऊंगा आपको कि जीएस में समय बर्बाद मत करना, मैथ रीजनिंग हिंदी पे इतनी अच्छी कमांड करो कि मैथ रीजनिंग हिंदी में आपके 20-20 क्वेश्चन आने हैं ना चारों सेक्शन से। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है सिलेबस क्या क्या होगा, है ना, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उसको भी, उसमें सब कुछ मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 15-15-15-15-45 क्वेश्चन आप आराम से ला सकते हो, 60 में से 45 बहुत ही। बल्कि रीजनिंग में आपको, रीजनिंग में अगर किसी ने सीजीएल के 21 शिफ्टें हुई थी 2021 में, सीजीएल एसएससी सीजीएल की 21 शिफ्टें हुई थी। सीजीएल छोड़ दीजिए आप, अभी जो हमने आपको 102 पेपर बता दिए एसएससी जीडी के ही 102 शिफ्ट बता दी, 40 आपकी 18 वाली और 62 हो गई आपकी, कौन सी 62 हो गई 2021 वाली। 102 शिफ्ट लगाने के बाद आप 2,500 क्वेश्चन लगाने के बाद आप क्या उम्मीद नहीं रख सकते हो कि आप 20 में से 18 क्वेश्चन मार के आओगे? ये कॉन्फिडेंस कब आएगा आपको? जब आप सारी की सारी शिफ्टें लगाओगे, जब आप मेहनत करोगे, जब आप अपनी रफ रजिस्टर, कम से कम आपके 5-5 रफ रजिस्टर भर जाने चाहिए, कम गट्ठर बनने चाहिए, पेन के गट्ठर बनने चाहिए। 10 रुपये के जाके लेके आइए, 10 रुपये के 5 पेन मिलेंगे, 10 रुपये के 4 पेन मिलेंगे, लेकर आइए 20 रुपये 25 रुपये का पेन। टारगेट बनाइए कि मुझे इस पेन को इस महीने ख़त्म कर देना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आए। लेकिन बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, आपको बताएंगे, व्हाट्सएप करेंगे क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे बताओ, मत बताना, कह देना मुझे नहीं आता, मना कर दीजिए मुझे नहीं आता। पेन से वही क्वेश्चन लगाइएगा जो प्रीवियस ईयर है, मैं लिख के दे रहा हूँ, उसी क्वेश्चन में हाथ डालिए, उसी क्वेश्चन में दिमाग लगाइए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तब जीवन में सफलता मिलेगी। वरना आप देख रहे हो कंपटीशन क्या है, नौकरी क्या है, कितनी वैकेंसी आती है, कितने लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मैथ रीजनिंग हिंदी को कमांड, इन पे कमांड करना है आपको। और जीएस में जो मैंने 4 सब टॉपिक बता दिए, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री में घुसना है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक, 5वां टॉपिक, आगे के टॉपिक तब बताएंगे जब हम इन पे आपके ये 102 शिफ्टों का पेपर हम आपको करा देंगे, उसके बाद हम आपको आगे की चीज़ें बताएंगे। चलिए अब देखते हैं मिनिमम, अगर आप क्या कहते हैं मैथ में 15 करके आ गए, रीजनिंग में 15 करके आ गए, हिंदी में 15 करके आ गए और जीएस में 12 करके आ गए, तो भी आपके 57 क्वेश्चन सही हैं। कितने में से? 80 में से 57 क्वेश्चन, 80 में से 57 क्वेश्चन। अभी कट ऑफ की बात करते हैं, थोड़ा सा आराम से। क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, मुझे पता है आपके मन में क्वेश्चन आएगा, स्वाभाविक है वो, है ना। तो 57 क्वेश्चन हो गए। अगर आप मिनिमम अटेम्प्ट करते हैं, एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको कुछ नहीं आता तो। वैसे अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और जो हम तरीका आपको बताएंगे, जो तैयारी कराएंगे, आप 2 महीने बाद ये नहीं कहोगे कि मुझे सर अब कुछ नहीं आता, आप ये कहोगे सर मुझे अब सब कुछ आता है। आप मुझसे पूछो, आप क्वेश्चन लाओ सर, लेकिन प्रीवियस ईयर देना। आप मुझसे भी यही कहना, अगर मैं बाहर से क्वेश्चन कराऊँ तो मुझे तुरंत रोक देना, ये पूछना कि सर ये किस एग्ज़ाम में आया था क्या। अगर वो जीडी के लेवल के एग्ज़ाम में आया है, चाहे वो यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है तो भी लगा लेना, अगर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो भी लगाना, अगर कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन है कोई तो उसको लगाइए। आप सीजीएल लेके बैठ जाओगे, टीचर आपको एनटीपीसी का क्वेश्चन लगवा रहा है, एनटीपीसी सीबीटी 1 मैंने भी निकाला है, मैंने भी जेल वार्डन का पेपर निकाला है, मैंने भी दिल्ली कांस्टेबल का पेपर निकाला है, मैं भी जानता हूँ। ठीक, तो आपको पेपर का लेवल को समझना होगा, उसी को लेके लगाइए। आप अपर लेवल जाके क्वेश्चन लगाओगे, सीजीएल लगाओगे, आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको टेंशन होगी, आप तैयारी छोड़ दोगे, आप 2 दिन पढ़ाई करोगे, तीसरे दिन बंद कर दोगे। यही सारी चीज़ें होती हैं। जो सारी चीज़ें मैंने फेस करी है, वही सारी चीज़ें आज आप फेस कर रहे हो, या फिर आप भी करते होगे, या फिर आप आगे करोगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मत लगाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही हाथ डालना है बस। ठीक, अब अगर आपकी तैयारी जैसे हम बता रहे हैं, जो हमें आपसे चाहिए, जो हमें आपसे उम्मीद है, जो हम आपको तैयार करके भेजना चाह रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाके खड़े होगे तो हम आपको वो सैनिक बनाना चाह रहे हैं, वो पैरामिलिट्री, वो एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम को चाहिए, जो आपको जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की, वो जो हम बनाना चाह रहे हैं, वो ये बनाना चाह रहे हैं कि 20 में से आपके 18 क्वेश्चन सही हो। रीजनिंग में 20 में से 18 क्वेश्चन, 20 में से 20 भी मार के आओगे, मैं बता रहा हूँ, 102 शिफ्ट के पेपर लगाने के बाद। इसके बाद हिंदी में 20 में से 18, 2 गलत होना, या फिर ये चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ कि जल्दबाजी में, प्रेशर में, उन चीज़ों को भी कैसे टैकल करना है हम बताएंगे। कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है, कैसे जल्दबाजी नहीं एग्ज़ाम में करनी है, बाकी लोगों से बात पहुंचना है तो बातचीत नहीं करनी है, सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके बाद 18 आप मार के आओगे, 18 36,
18 दूनी 26, 18 54, 54 आपके क्वेश्चन यहाँ से हो गए। इसके बाद 15 क्वेश्चन जीएस में, ठीक है, 15 क्वेश्चन जीएस में। तो इस 15 को भी आप ऐड कर दोगे, टोटल आपका हो जाएगा इसमें 69, यानी कि 69, 59 से 69 के बीच ये आज का वीडियो है, इसमें डेट भी रहेगी। 57 क्वेश्चन से 69 क्वेश्चन के बीच ही कट ऑफ जाएगा। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इसके बाहर बहुत ज़्यादा नहीं है। 69 बहुत बता दिए मैंने, 69 बहुत हैं। अगर आप 55 से लेके 60 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका सेफ़ हो, परेशान मत होना बिल्कुल। आपको अपना बेस्ट देकर आना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं कि कट ऑफ किया जाएगा। अच्छा चलिए मान लीजिए आपने कट ऑफ का वीडियो देखा, किसी ने कट ऑफ बता दी, उसने कह दिया कि ऐसा है कि 50 क्वेश्चन करके आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब क्या आप बिल्कुल सो जाओगे? आप 50 क्वेश्चन की ही तैयारी करोगे या फिर पेपर देने जाओगे तो 50 क्वेश्चन ही करके आओगे? नहीं ना, आप अपना बेस्ट दोगे ना। आपको जो क्वेश्चन आते होंगे वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो आप वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आप अपनी तैयारी आप करिए, बिल्कुल जान लगा दीजिए, आप दिन रात एक कर दीजिए। आपको अपना बेस्ट देकर आना है एग्ज़ाम में, बात ख़त्म। क्या फ़र्क पड़ता है कट ऑफ किया जाएगा क्या नहीं जाएगा उससे, ठीक। तो याद रखना 57 क्वेश्चन से 69 के बीच जाएगा। जो हम तैयारी कराएंगे, जो भी बच्चा नोट्स बनाएगा मेरे, हर 4 रजिस्टर भरेगा, पेन ला के गट्ठर, पेन के गट्ठर बना के गेटिस लगा के पेन के गट्ठर इकट्ठे करेगा, पेन खाली करेगा, वही सफलता प्राप्त करेगा। 102 जो प्रीवियस ईयर मैंने बताए हैं, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करेगा, सिलेक्शन उसका 101% होगा। वो रनिंग करता हुआ मुझे दिखेगा, मैं लिख के दे दूँ, वो रनिंग करेगा और रनिंग निकालेगा भी। रनिंग कैसे निकालनी है मैं बताऊँगा, मैं पूरा प्लान बना के दूँगा रनिंग का, क्योंकि आप उसी से सीख सकते हो बच्चों। एक बात बता दूँ, उसी से जो सीख सकते हो जो जीवन में हार चुका हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हार चुका हूँ, लेकिन आप उसी से सीख सकते हो जिसने वो चीज़ें देखी हैं। आप रफली ये समझिए कि जिसने वो चीज़ें देखी हैं आप उनसे सीख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा। जो बातें हमने आपसे कह दी कि हम आपके लिए इतना इतना करेंगे, वो उतना उतना हम आपके लिए करेंगे, है ना। 18 का पूरा चैप्टर वाइज, 2018 का चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर वाइज चलेगा। और 2021 वाले में 62 पेपर पूरे। ये हम आपको इतना हम बोल रहे हैं, इतना हम आपको जनवरी तक हम आपको करके देंगे कंप्लीट। हम चाहे जैसे दें, हम एक दिन में 4 वीडियो दें, एक दिन में 10 वीडियो दें, हो सकता है 2 ना दें, लेकिन जैसे भी देंगे हम आपको देंगे। आपके लिए हमने बोल दिया, करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर कट ऑफ की। 57 से 69 के बीच रहने वाला है। मान के चलिए जनरल का हम बता रहे हैं, सबका निकल जाएगा इसमें। जनरल को इसमें कोई मतलब नहीं है, आप परेशान मत होइए, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बॉयज़ गर्ल्स सब जो भी है कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, मान के चलिए, ठीक, सेफ़ रहोगे आप। चलो आगे देख लेते हैं एग्ज़ाम। चलिए सिलेबस भी लगा हुआ है, तो बता दिया हमने 20 क्वेश्चन है 40 नंबर का, 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, 20 क्वेश्चन 40 का, और 60 मिनट है। 60 मिनट ये गेम करेगा, 60 मिनट इस बार टाइमिंग खेल कर देगा, ये मान के चलना। वही आगे निकलेगा जिसकी प्रैक्टिस होगी, जो 102 शिफ्ट लगाएगा, जो जिसकी प्रैक्टिस होगी वही खेला करेगा, जो मॉक देगा वही खेला करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेटिव मार्किंग हमने बता दी है, निगेटिव मार्किंग 0.50 की है, चौथाई मार्किंग है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे आगे, जब आप लेक्चर करोगे ना, अभी सारी बातें नहीं बताएंगे इस वीडियो में, अभी तो दूसरा ही वीडियो चैनल पर पड़ा है। अभी आपको सारी बातें तब बताएंगे जब आप मेरे साथ क्लास करोगे, जब आप मेरे साथ जुड़ोगे, तब हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे कि कैसे खेला करते हैं। जब आपको क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में ना आ रहा हो, तब कैसे अचूक निशाना लगाकर आपको आंसर पे ही सीधा जाके टिक मारना है और वो आंसर सही निकलेगा, ठीक। ये सब चीज़ें भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बता दिया है 5 किलोमीटर 24 मिनट में बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। कोई दिक्कत नहीं है, रेसेस हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें, हाँ थोड़ा सा इसको इसलिए लगा दिया था, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था कि कौन सी पोस्ट ऊपर रखें, कौन सी पोस्ट नीचे रखें, है ना। तो इसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जो BSF होती है, बॉर्डर पे रहते हैं, CISF आपको जो भी औद्योगिक केंद्र हैं, जो भी औद्योगिक जगहें हैं, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है। CRPF मेट्रो वगैरह में आपकी पोस्टिंग होती है। SSB और SSF, जो SS
एफ होता है ये आपका हमेशा राजधानी में रहता है, विधानसभा विधान परिषद के बाहर इनकी ड्यूटी लगती है। और एसएसबी जो होता है, एसएसबी आपका सशस्त्र सीमा बल, ये अभी आपका बॉर्डर पे रहेगा। आईटीबीपी भी आपका बॉर्डर पे रहेगा। असम राइफल भी बॉर्डर पे रहेगा। एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की है तो सबसे ऊपर रहेगी, एनसीबी सबसे ऊपर पड़ेगी। उसके बाद वो वाली डालिए जहां आप शहर के बीच में रह सकते हो, जहां आप फैमिली के बीच रह सकते हो। जैसे कौन सी, यहाँ पर डालो एसएसएफ, एनसीबी के बाद डालो एसएसएफ। चलिए एक बार फिर से सारा हटा देते हैं, आपको हम क्लियर कर देते हैं। एनसीबी नंबर 1, इसके बाद एसएसएफ डालो नंबर 2, इसके बाद कौन सी, इसके बाद डालो। अब अपने हिसाब से देखिए, मान लीजिए आपको भाई बॉर्डर पे जाना पसंद है, आपको फैमिली के बीच नहीं रहना है, आप नौकरी लगेगी तो आपकी कल को शादी भी होगी, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो आप उस हिसाब से देखिए, आपको बॉर्डर वाली जॉब पसंद है या शहर के बीच में रहना पसंद है, या फिर आप औद्योगिक जगहों पर रहना पसंद करेंगे, या फिर मेट्रो जैसी आपको चीज़ें पसंद है तो वहाँ जॉब करना पसंद है। जैसी जो चीज़ें आपको पसंद है उस हिसाब से आप पोस्ट रखिए। सबके बारे में हमने डिस्क्राइब करके आपको बता दिया। तो एनसीबी नंबर 1 पर रख सकते हो आप। नंबर 2 पे एसएसएफ होता है विधानसभा विधान परिषद, जो भी मान के चलिए राज्य की राजधानी में रहेंगे आप, हमेशा राज्य की राजधानी में रहेंगे, इसलिए हम आपको रखवा रहे हैं सेकंड नंबर पे। अच्छा शहर मिलेगा, साफ़ सुथरी चीज़ें रहेंगी वहाँ पर, विधानसभा के बाहर आप रहेंगे, अच्छी जगह पोस्टिंग रहेगी, है ना। तो ये चीज़ें रख सकते हो। इसके बाद आपको रखना है, आप सीआईएसएफ रख सकते हो नंबर 3 पे। सीआईएसएफ ठीक ठाक है, सही जगह है। इसके बाद आप डाल सकते हो सीआरपीएफ, 4 नंबर सीआरपीएफ डालिए। इसके बाद आपको फिर बॉर्डर की ही पोस्टें बची हैं। बॉर्डर में आप देख लीजिए आपको कौन सा बॉर्डर पसंद है, आईटीबीपी तिब्बत वाला पसंद है या बीएसएफ पसंद है ना, नेपाल। इसके बाद आपको देखना है असम राइफल उधर वाला पसंद है। जो भी बॉर्डर पसंद है फिर उसके हिसाब से बाकी की बॉर्डर की चार चीज़ें बची हैं, इसमें आप अपने हिसाब से जो भी हो रख लीजिएगा। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा रखने के लिए तो आप इसमें रखिए सबसे पहले इसमें सबसे पहले रखिए आप बीएसएफ के बाद रखिए एसएसबी, फिर आप रखिए आईटीबीपी, सबसे लास्ट में डालिए असम राइफल। ठीक, चलिए तो ये था बच्चों कंप्लीट वीडियो। कैसा लगा आपको? आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैं नहीं कहूँगा आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बस लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपको ज़रूरी, देखिए सब्सक्राइब आप कभी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हो, आप अपने दोस्तों से भी नहीं करा सकते हो। उन्हें ज़रूरी लगेगा, उनके मेरा कंटेंट, मेरी बातें, मेरा उनका भविष्य है, उनको समझ में आएंगी चीज़ें तो वो सब्सक्राइब करेंगे, मुझसे जुड़ना पसंद करेंगे। अगर उन्हें चीज़ें नहीं समझ में आती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं जुड़ता है। आपका मन है, आपको अच्छा लगे अगर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं लगता कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि क्या बदलाव किए जा सकते हैं, प्लान आपको समझ में आया नहीं आया, क्या प्लान हो सकता है। इसके अलावा आपके कोई और सुझाव हैं तो वो मुझे नीचे यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 7985410827, और कमेंट सेक्शन में आपको अपने व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हो। लिंक पे आप क्लिक करोगे सीधा मुझे व्हाट्सएप आ जाएगा, ठीक है। और आपको ग्रुप में जुड़ना होगा तो भी हम आप उसी कमेंट सेक्शन में लिंक रहेगा, उससे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे उसी लिंक पे क्लिक करके आप सीधा जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बस इतना ही मुझे चाहिए। और स्टेटस लगा दीजिएगा, अगर आप FB और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं तो लगा दीजिएगा। आपको जो क्लासें मिलनी हैं, क्लासें आपकी जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ। चीज़ें थोड़ा सा सेटअप है, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप समझते हो, तो मान के चलिए 2 या 3 तारीख को आपको क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। 2 या 3 मतलब मैंने बढ़ा के बोला है जानबूझ के, क्योंकि पहले दे देंगे तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं दे पाए तो फिर दिक्कत होगी, है ना। इसलिए हमने 2 और 3 कहा है कि श्योर 100% 3 तारीख को तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो आपकी क्लासें रेगुलर चलेंगी, PPT बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, सारी जो भी बुक हैं, क्योंकि सारी बुक से क्वेश्चन उठाने हैं, प्रीवियस ईयर ही कराने हैं, और उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे, साथ में अच्छे से बताएंगे। स्क्वायर क्यूब्स की ट्रिक बताएंगे, क्यूब रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, टेबल्स भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सुबह से लेकर शाम तक का आपका क्या रूटीन होगा वो भी डिसाइड करेंगे, सब कुछ बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन है ना, एकदम से सब कुछ आप नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे करिए, आराम से करिए, रेगुलर करना है लेकिन, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों। मिलेंगे अपने क्लास में ही। अब कोई भी वीडियो नहीं आएगा, लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कट ऑफ वगैरह बता दिया, सब कुछ बता दिया, बुक्स बता दिया, प्लान बता दिया, बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टेक्स्ट बुक के मॉक देने हैं, इसके अलावा जो भी मॉक देने होंगे वो हम बता देंगे बाद में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है हमें लगता है। बाकी कोई आपके डाउट हो तो मैंने बता दिया, व्हाट्सएप करिएगा, कॉल्स मत करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।